ओके। नमो नमः। मैं हूँ आदेश पांडे और आज हम लोग ज्योतिष की चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं। इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा कि कितने प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं और उनमें कौन कौन से लग्न होते हैं। लग्न का जो प्रदर्शन होता है कुंडली में वो किस तरीके का होता है, कैसे उसको आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, और जो भाव होते हैं उनकी स्थिरता एक होती है। भाव कभी बदलते नहीं। जो द्वादश है वो हमेशा द्वादश रहेगा। उसमें जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं, ना कि भावों के। आज हम लोग उन्हीं भावों के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि वो भाव होते क्या हैं। दरअसल होता क्या है कि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है या कोई घटना घटित होती है तो उस समय से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न पूछा जाए, यदि उस समय से रिलेटेड मानचित्र रखा जाए, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जो ग्रह जहाँ पर स्थित है, जो ग्रह जो उस समय जिस परिधि में है, जिस राशि में है, जहाँ पर भ्रमण कर रहा है, वो चीज़ हमारे सामने होती है। और उसी के आधार पर एक कहते हैं कि एक श्लोक है कि ग्रह जो है राज्य दे सकते हैं और ग्रह राज्य हरण भी कर लेते हैं। और उन ग्रहों की जो किरणें हैं वो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जो कुंडली है, ये हमारी कुंडली है। कुंडली का यही प्रारूप होता है। इसमें जो भाव हैं, आपके भावों का नंबर लिखता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इन भावों में, इन भाव जैसे एक किराएदार होता है, वो जब किसी घर में जाता है और वहाँ पर रहना शुरू करता है तो वहाँ का अगर इंटीरियर है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो वो यूज़ करे, भाई फ्रिज है, बेड है, अलमारी है, जो भी कुछ है, सोफ़ा इत्यादि है, तो वह उन सब का यूज़ तो करता ही है, साथ में उनकी रक्षा भी करता है, सुरक्षा भी करता है, साफ सफाई करता है। इसी प्रकार से जो ये घर हैं, इन घर भी बोलते हैं, 12वां घर, पहला पहला घर, तीसरा घर, दूसरा घर, इस प्रकार से इसका नाम भाव और घर दोनों ही होता है। तो इन भावों में, इन घरों का एक अपना कारकत्व है। कारकत्व मतलब होता है करने वाला, कारक। कारक ये किन्हीं ना, मतलब किसी किसी चीज के ये कारक भी हैं। जैसे कोई भाव है जो माता का कारक है, अर्थात यदि माता के पक्ष में कोई आप चीज देखना चाहते हैं कि माता को रोग क्यों है, कब तक रहेगा, या माता का उसको साथ क्यों नहीं मिला, या पिता का साथ क्यों नहीं मिला, उसके दाहिनी आंख में क्यों परेशानी है, उसका व्यापार में क्या समस्या है, तो उसके लिए एक विशेष घर को देखना पड़ेगा। उसका फल हम तीन चीज़ों से देखेंगे। एक तो उसमें राशि कौन सी है, एक उस पे ग्रह कौन बैठा है, और वह उन पर कौन कौन से और ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। इन चीज़ों से हम उसकी उस स्थिति का पता लगा सकते हैं। तत्काल में क्या स्थिति है उसके लिए अन्य चीज़ों का देखना जरूरी होगा, लेकिन ये मुख्य तीन चीज़ें होती हैं। तो जो घर का एक अपना कारकत्व है, उस कारकत्व पर चर्चा करने वाले हम, कि जो पहला भाव है वो विशेष करके किस लिए देखा जाएगा, जो दूसरा भाव है वो किस लिए देखा जाएगा, और जो तीसरा भाव है वो किस लिए देखा जाएगा। तो चलिए, पहला जो है, इनके वैसे ही नाम भी हैं। जो कारकत्व है उसी के आधार पर इनका नाम है। तो पहले का नाम है जैसे तन, इसको देह, शरीर, काया, कुछ भी कह लो, परंतु वो तन क्या है, इसी पंच महाभूत से बना हुआ उसी का नाम है। पूरे शरीर के लिए ये पहला भाव देखा जाता है।
किस प्रकार से कि प्रथम दृष्टया उसका शरीर किस प्रकार का होगा, आगे के लिए नहीं, उसके लिए विशेष विशेष चीजें भी हैं कि आप बाईं आंख के लिए देख रहे हैं, दाहिनी आंख के लिए देख रहे हैं, दाएं बाजू के लिए देख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन जो विशेष नाम है, एक प्रथम दृष्टया जो है वो इसका नाम है तन। दूसरा इसका नाम है धन। कैसा धन? कुटुंब का धन, पैतृक संपत्ति जो है वह दूसरे भाव से देखी जाती है, तो दूसरे का नाम है धन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ इतना ही नाम देख करके आप जो है अभी सीखिए कि इन भावों का नाम क्या है, और इन भावों का कारकत्व नाम के अनुसार ही पाया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा है आपका पराक्रम। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। अब ठीक है, तो इसका नाम है पराक्रम। तीसरे का नाम है सुख। इससे सुख भी देखा जाता है, माता भी, वाहन भी, मकान भी, इत्यादि इत्यादि, परंतु इसका विशेष करके जो नाम है वह क्या है? सुख नाम है। और पांचवें का नाम है सुत। शायद मैंने इसको चौथे को तीसरा बोल दिया, लेकिन आप जो नंबर लिखे हैं उन नंबरों के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बस वैसे ही आपने याद करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो बोलने में थोड़ा सा हो जाएगा। सुत मतलब होता है पुत्र, तो पुत्र या सुत दोनों एक ही बात है। मैं यहाँ पुत्र लिख दूं या सुत लिख दूं, चलता है। इसके साथ साथ इसमें विद्याएं, गूढ़ विद्याएं इत्यादि भी देखी जाती हैं। इसका नाम है शत्रु। शत्रु कहें, रिपु कहें या प्रतिद्वंदी कहें, ये सब चीजें इस भाव से देखी जाती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जाया। जाया मतलब होता है पत्नी। तो पत्नी के लिए कौन सा भाव देखा जाता है? आपका सप्तम भाव देखा जाता है। अष्टम, ये भाव जो है ये मृत्यु। मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट, इन दोनों के लिए कौन सा भाव देखना चाहिए? अष्टम भाव देखना चाहिए। नवें को भाग्य कहा जाता है या धर्म भी कहते हैं। भाग्य भाव या धर्म भाव। इसके अलावा एक धर्म इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि ये दोनों चीजें थोड़ा सा अंतर रखती हैं अपने आप में। आपका जो दसम भाव है इसे कर्म कहा जाता है, और 11वां आय भाव होता है, और ये व्यय भाव होता है। आपके ये 10 जो द्वादश भाव हैं इनके नाम ये हैं, ऐसे ही नोट कर लीजिए और ऐसे ही याद कर लीजिए। अब चलते हैं हम आगे कि जब भी आप किसी भाव को, ये चलिए ऐसे देखते हैं कि कर्म भाव है, तो कर्म में क्या क्या आता है आपके लिए? कर्म में व्यापार आता है। ठीक है, और व्यापार के साथ उससे होने वाली इनकम और उससे प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी कर्म भाव में ही देख लिया जाएगा। या फिर उसकी प्रसिद्धि, उस कर्म की प्रसिद्धि, उस व्यक्तिगत जो वो कार्य कर रहा है उसकी प्रसिद्धि भी इसी भाव से देख ली जाती है। ठीक है, तो कल वाले जो कल हमने छोड़ा था, हमने उधर धर्म अर्थ काम मोक्ष भी पढ़ा था, और त्रिषडाय और जो केंद्र भाव हैं, त्रिकोण है, इनके बारे में हमने पढ़ा था। परंतु 4 चीज़ें अभी उसमें छूट रही हैं। 2 आज पढ़ेंगे, 2 कल। 2 इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने में कठिन हो जाता है, तो थोड़ा सा केवल समझ लेते हैं। ठीक है, कि 2 तरीके के भाव होते हैं, एक तो पणफर और आपोक्लिम होते हैं, और दूसरे उपचय और अनुपचय होते हैं इन्हीं भावों में। ठीक है, जो पणफर हैं वो हैं 2, 5, 8 और 11। देखिए, रेड कर देता हूँ उनको।
येलो कर देता हूँ। 2, 5, 8 और 11, इन्हें पणफर कहा जाता है। 2, 5, 8 और 11। इसके अलावा आता है आपोक्लिम। आपोक्लिम, आपोक्लिम कौन से होते हैं? 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, आपोक्लिम हो गया। ठीक है, 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9 और 12। ठीक है, ये आपोक्लिम है। इसके अलावा दो और प्रकार के नाम होते हैं भावों के, उपचय और अनुपचय कहा जाता है। उपचय 3, 6, 10 और 11 को कहते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं। इन इनके नामों का बहुत विशेष अधिक महत्व नहीं है, फलित में इनका विशेष अधिक महत्व नहीं है, परंतु फिर भी एक ज्ञान के लिए हम याद कर लें तो ठीक है। ठीक है, इनके अनुसार जो भावों का फल होता है वह कम या ज्यादा होता है। ठीक है, मिनट में भी 3, 6, 10 और अ, क्या बता रहा हूँ मैं? उपचय। ये जो है आपके उपचय हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी बचे वो सब अनुपचय में आते हैं। कौन कौन से बचे? देखिए, प्रथम बचा अनुपचय में आपका, प्रथम बचा। ठीक है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और द्वादश। ठीक है, ये अनुपचय है, बाकी ये उपचय है। ठीक है, अब इनमें, अब हम आगे चलते हैं कि पहला जो भाव है, नाम तो हमने पढ़ लिया कि तन नाम है, अब इससे देखा क्या क्या जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम अगला पेज ले लेते हैं और जो है हम्म, चलिए कोई बात नहीं। हम्म, तो जो पहला भाव है जिसे कहते हैं हम प्रथम भाव। दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। प्रथम भाव, प्रथम भाव में क्या क्या देखना चाहिए? तो सबसे पहला था, तो सबसे पहला जो था वो था, क्या था? तन, शरीर देखना चाहिए। शरीर को देह कह लो, शरीर को आ, और क्या कहा जा सकता, काया कह लो। ठीक है, तो देखिए इसके नाम और क्या और भी हैं कुछ। देह तो देखी ही जाती है। ठीक है, आत्मा के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, आत्मा ही, परंतु आत्मा तो सभी की पवित्र होती है, परंतु वो उस शरीर में रह करके किस प्रकार के विचारों का उत्पादन कर रही है, वो कैसा सोच रहा है, उसका मस्तिष्क कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, इन सब चीजों के लिए इसको देखा जाएगा। और चूंकि पहला काम है देह,
तो देह, आकृति, डिजाइन उसकी, किस प्रकार की उसकी बनावट है, क्या क्या आभा है, क्या तेज है उसका, ठीक है, इन सब बारे में विचार किया जा सकता है। तो दे आत्मा के साथ साफ मन कर ले, है ना। तो शरीर की आकृति, बनावट, ठीक है, व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण बिंदु है ये। व्यक्तित्व का अगर विचार करना है तो आपको पहले भाव को देखना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर व्यक्तित्व कहाँ से जागृत हुआ है, तो उसका ज्ञान, उसका जो एक स्वयं का विचार, मतलब एक चिंतन है, एक मनन है, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भी इसी में विचार किया जाता है, ठीक है। उसकी जैसी सोच होगी, ज्ञान होगा उसी प्रकार से जैसा उसका मस्तिष्क बल प्रदान कर रहा होगा, है ना। तो मस्तिष्क भी लिख देता हूं मैं। मस्तिष्क हो गया। बल, शरीर की आकृति और शरीर, शारीरिक बल, ये भी इसी से देखा जाएगा, ठीक है। उसके भीतर किस प्रकार का बल है। अब चूंकि व्यक्तित्व के साथ एक और चीज जुड़ी रहती है, उसका विवेक, तो विवेक भी देखेंगे, ठीक है। विवेक देखेंगे। विवेक के साथ में एक और चीज रहती है जो, जिसे हम नम्रता बोलते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद द्याति पात्रताम। तो ये जो नम्रता है, इसी से पात्रता आती है, ठीक है। तो नम्रता भी इसी में देखा जाता है। नम्रता, शील, विवेक, ये सब लगभग सब एक ही दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। इन सब को मिला करके विवेक, नम्रता, बल, मस्तिष्क, ज्ञान और उसका व्यक्तित्व, इन सब को मिला करके एक चीज बन जाती है, क्या, स्वभाव। वह व्यक्ति स्वभावतः कैसा है, यह जानने के लिए आपको प्रथम भाव को देखना चाहिए। प्रथम भाव में जो ग्रह होगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके अंदर उसी भाव के समान होंगी, भाव के कारकत्व के समान होंगी, उस भाव की जो प्रकृति है उसके समान होंगी। दूसरे नंबर पर द्वितीय भाव हमारा धन नाम से है। धन, एक इसका और भी नाम है, रख देता हूं मैं, कुटुंब। धन या कुटुंब, कुटुंब किसे कहते हैं, परिवार को कहते हैं। इनमें क्या, और धन को और क्या क्या कहा जा सकता है, वित्त कहा जा सकता है, कोष कहा जा सकता है, ठीक है। इससे विचार क्या क्या, कौन कौन सी चीजों का विचार किया जाए। तो विचार में आप कुटुंब के बारे में एक और विशेष दूसरे भाव को, धन भाव, द्वितीय भाव, ठीक है, द्वितीय भाव, इसका नाम धन है। देखिए, एक विशेष चीज है जिसको मैं पहले ही लिख देता हूं, वाणी। वाणी इसलिए क्योंकि जो द्वितीय भाव है वह, देखिए, वाणी वैसे तो बुध का कारकत्व माना जाता है, परंतु इस भाव का कारक गुरु है। और गुरु क्या दिखाता है, जैसा उस व्यक्ति के भीतर ज्ञान होता है वैसी ही उसकी वाणी होती है। कोई बहुत ही जल्दी जल्दी बोल जाता है, हड़बड़ हड़बड़ करके, जिसकी आधी समझ ही नहीं आती है। कुछ लोग बहुत ही, मतलब स्थिर चिंतन के साथ बोलते हैं, बात भी समझ में आती है और वह पूरी तरीके से एक ही बार में मन में उतर जाती है, बुद्धि में हमारे बैठ जाती है। तो इसलिए वाणी का जो मुख्य मूल कारक है, जड़ का कारक है, वो कौन है, गुरु है। परंतु जो प्रकट का कारक है वो कौन है, बुध है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, वाणी हो गया,
धन हो गया, परिवार हो गया, आंख भी देखी जाती है तो नयन लिख देता हूं मैं। हाँ ठीक है, इतना देखा जाता है, आप इसे लिख लें। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इससे कान भी देखते हैं, पड़ोसियों के बारे में भी इसी से विचार किया जाता है, उसकी वाणी में सत्यता है असत्यता है ये भी विचार किया जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति दानी है कि नहीं है ना, मुंह से बोल दिया जाओ तुमको ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसे सहयोग कर देंगे, परंतु वास्तव में कुछ नहीं। ठीक है ठन ठन गोपाल, तो ऐसा ना हो। तो इस प्रकार का वह द्वितीय भाव से जो कमजोर व्यक्ति होगा उसके बारे में ऐसा देखा जाता है। लेकिन जो द्वितीय भाव में मजबूत ग्रह हो, अच्छे ग्रहों से संबंध भी बना रहा हो, वो बहुत उम्दा क्वालिटी का व्यक्तित्व होता है उसका। ठीक है, जैसी करनी नहीं, क्या ओ सॉरी, मतलब कथनी और करनी, इन दोनों में भेद नहीं रहता ऐसे व्यक्ति का। कथनी और करनी दोनों कैसी रहती हैं, समान रहती हैं। अब चूंकि धन का है, इसलिए इसमें आजीविका को भी संबंधित कर दिया जाता है कि जहाँ से भाई धन आ रहा है, पैतृक पिताजी ने कोई दुकान खोली, उस दुकान पर वो बैठा, तो उसकी आजीविका तो वैसे ही चल रही है ना, बढ़ती जा रही है या कम हो रही, जो भी कुछ है फिलहाल उसी पैतृक संपत्ति से उसका काम चल रहा है। माता पिता के पास बहुत सारा खेत था, ठीक है, बहुत सारी जमीन थी, तो उससे चल रहा है। तो ये सब ऐसे वाले धन में आते हैं। स्वयं के कर्मों से जो धन प्राप्त होता है वह 11वें भाव से देखा जाता है। ठीक है, चलिए अभी तो ये ठीक है, तृतीय में चलते हैं। तृतीय भाव जिसका नाम है पराक्रम। पराक्रम, पराक्रम कह लो इसको, साहस कह लो इसको, इसको और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे जो हमारी मतलब हमारी एक ओजस्विता से संबंधित हो, हमारी शक्ति से संबंधित हो, मानसिक शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, कोई सी भी शक्ति हो, वो सारी इस चीजें इन चीजों से संबंधित रहती हैं। ठीक है, साथ ही विशेष करके इस भाव को देखा जाता है भाई के लिए, भ्रातृ सहोदर। अच्छा, एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इस भाव का जो कारक ग्रह है वो कौन है, मंगल है। तो व्यक्ति जब कोई परीक्षा देने जाता है, ठीक है, और आपके पास आ जाता है कि गुरुजी ये फलाना परीक्षा है, या भाई साहब कैसे करेंगे उसको, तब विशेष करके हम मंगल की स्थिति और तृतीय भाव के बलाबल को देख लें। ठीक है, उसका यदि संबंध उस परीक्षा वाली डेट को बन रहा है, तो मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा चांस है, काफ़ी ज़्यादा क्या मतलब 95+ है चांस उसके पास होने के। और यदि उससे संबंध नहीं हो रहा है और यूजीसी ने या और किसी संस्था ने अलग कोई डेट दे रखी है जिस समय उसका तृतीय भाव गोचर में सबसे कमजोर स्तर पर है, तो ऐसे लोगों का मुश्किल होता है। चाहे देखिए क्या है, कुछ जगहों पर ना बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं और वो परीक्षा क्रैक नहीं कर पाते वो वाली। कारण क्या होता है, भाग्यम फलति सर्वत्र ना विद्या न च पौरुषम। भाग्य फलित होता है सब जगह पे, कई जगह राजगद्दी पर मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, लेकिन विद्वान लोग उनके आगे वहाँ नृत्य करते हैं। कहते हैं ना, राजा जो है ना, राजा के सामने बड़े बड़े ज्ञानी धुरंधर लोग प्रस्तुति कर रहे हैं कविता की, ताकि थोड़ा सा धन उनसे जो है मिल जाए। एक बार तो इस प्रकार की विशेषता भी दिखी जाती है। ठीक है, अब हम इस तृतीय भाव से क्या क्या देखते हैं, पहले तो इसके जो नाम है, पराक्रम, भ्रातृ, सहोदर इत्यादि इसके नाम हैं। ठीक है, और इसमें जो विचारणीय चीज होती है वो क्या क्या होती है इसमें एक तो पराक्रम ही हो गया,
भाइयों से संबंधित जो है विचार करें। कैसे भाई? सहोदर भाई, अर्थात एक ही उदर से जन्म लिए हुए, एक ही पेट के, अर्थात एकदम सगे भाइयों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या देखा जाएगा यहाँ पर? पराक्रम को और क्या क्या कह सकते हैं? और चीजों में देखिए, शौर्य कहा जा सकता है, वीरता, आत्मशक्ति, मोटिवेशन, मनोबल। ठीक है, मनोबल इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा अब आते हैं दूसरे चरण में कि इसको कुछ विद्याओं के लिए देखा जाता है। ठीक है, कौन सी विद्याएं? जैसे कोई तंत्र विद्या जो प्रचलित हो, गूढ़ के लिए नहीं। तंत्र विद्या प्रचलित, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ है, वो तंत्र में है, परंतु वो हर एक व्यक्ति उसको भी शुद्ध नहीं पढ़ सकता, तो ऐसी विद्याओं को यहाँ रखा जाता है। ठीक है, जैसे श्री विद्या परम गुप्त है, उसको यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन यानी आप प्रतियोगिता, भाई जिसके अंदर आत्मशक्ति होगी, जिसके अंदर मनोबल होगा, वही तो प्रतियोगिता में भाग लेगा। उसके अलावा कोई जो दब्बू सा होगा वो थोड़ी लेगा, वो जाएगा ही नहीं उसमें, है ना? तो ये ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि ये एक भाई ने पूछा था इसमें कि एक जैसे ये कुंडली है, ठीक है, इसमें एक संबंध होता है जिसे कहते हैं भावात भावम संबंध। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे, परंतु शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि यदि ये पहला है तो इसका 12वां कौन है? ये है। ठीक है, ऐसे ही आप मान लीजिए तीसरे भाव को देखते हो। ठीक है, तीसरे भाव को देखते हो तो इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मानते हैं? तन मान लेते हैं, यानी पहला खुद का, स्वयं का, किसका? पराक्रम का, उस विद्या का, उस आत्मशक्ति का, उस भाई का। अगर भाई के लिए देखना है तो ये पहला माने, और 1 2 3 4 5 ये उसके पुत्र के लिए माने, 6 7 ये उसकी पत्नी के लिए माने, और ये 8 ये उसके कष्ट के लिए माने। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम इस अष्टम को देखते हैं, मृत्यु का, इसका नाम है मृत्यु, कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट इत्यादि के लिए भी इसे ही देखा जाता है। तो यहां से जब हम गिनते हैं तो यहाँ हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी, ये हो गया, यहाँ पे आ गया 7, और ये हो गया 8। तो अष्टम से अष्टम, ये भावात भावम संबंध के अनुसार अष्टम से अष्टम जो है वो भी किस लिए हो जाता है? मृत्यु के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज भी देखी जाती है। देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, मैं धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं जल्दी जल्दी भी बोल सकता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये प्रारंभिक है, जहाँ पर यदि नींव कमज़ोर हो जाएगी तो फिर आगे का समझ नहीं आएगा। तो इसलिए नींव को थोड़ा मजबूत करते हुए, आराम से बनाते हुए चल रहे हैं अपन। लेकिन यदि आपको पसंद आ रही है क्लास तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वेदांगम के साथ में, ये ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं पसंद आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लीजिए, अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, परंतु सब्सक्राइब कर देंगे अगर तो थोड़ा ठीक रहेगा। लगेगा कि हाँ 150 लोग देख रहे हैं तो और क्वालिटी को अच्छा किया जाए। ठीक है, नोट्स वगैरह भी, पीडीएफ वगैरह भी डालने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, ऐसे कम लोग हैं, लगता है 50 60 लोग हैं, 100 लोग हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहेंगे। सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी कम्युनिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना। तो मृत्यु के लिए भी ये देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो व्यक्ति के भीतर एक धैर्य के रूप में रहती हैं। ठीक है, तो धैर्य के साथ चलते हैं। धैर्य में क्या क्या होता है भाई? धैर्य होता है, संतोष होता है। ठीक है, धैर्य, धैर्य किसे कहते हैं भाई? किसी चीज को पाने के लिए उतावलापन ना होना। प्रतियोगिता में उतावलापन दिखाई देता है, ठीक है, परंतु वहीं पर यदि धैर्य पूर्वक हर एक प्रश्न को पढ़ करके उत्तर दिया जाए, या फिर जब आप कोई कबड्डी है, कुछ है, गेम खेलते हैं, तो वहां पर यदि धैर्य से सामने वाले की मूवमेंट को देखते हुए काम किया जाए तो क्या सफलता नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी। इसलिए वहां पर उस धैर्य की बात की जा रही है। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर आत्म शक्ति से रिलेटेड हैं। क्या है? जो उपदेश आदि होते हैं, वक्ता होते हैं, वक्तृत्व होता है। ठीक है, यानी बोलने की इच्छा, बोलना नहीं। बोलना तो आप द्वितीय और जो है पंचम को देखेंगे, ठीक है, या फिर बुद्ध के उस भाव को देखेंगे। लेकिन जहां पर उपदेश देने की इच्छा होती है, प्रकट करने की कुछ इच्छा होती है, और या फिर जो जो लिख करके अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, छोटी मोटी बातों उपदेश के तौर पे, अभी गायन शैली पर हम लोग पहुंचे नहीं। ठीक है, तो वो चीजें भी यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अलावा कुछ रोगों के बारे में आते हैं। तो रोग इसमें देखा जाता है श्वास। ठीक है, श्वास यानी कि दमा संबंधित जो भी रोग हो, ठीक है, खांसी इत्यादि, ये चीजें तृतीय भाव से देखी जाती हैं। अब आते हैं अगले भाव पर, चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में क्या क्या देखा जाता है भाई साहब? तो चतुर्थ भाव में हम लोग देखते हैं, सबसे पहला है वाहन, घोड़ा गाड़ी। उस समय देखा जाता था कितने हाथी होंगे, कितने घोड़े होंगे, राजा जैसा ठाठ होगा कि नहीं होगा। अब क्या देखा जाएगा भाई? मर्सिडीज बेंज है, कि ऑडी है, ठीक है, कि फरारी है, कि थार है, कि अल्टो है। तो इस प्रकार से मतलब गाड़ी, वाहन, वाहन के लिए देखा जाता है। साथ में सुख, घर, मकान कह लें, ठीक है, रहने का स्थान कैसा है, सुंदर है, इंटीरियर डिजाइनिंग है उसमें कि नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और माता, देखिए, माता से जैसी शिक्षा मिली होगी उसी प्रकार का उसका स्वभाव दिखाई देगा। है उदारता, लोगों के प्रति कैसा, नहीं बेटा इसको नहीं, ऐसे नहीं बोलते, जय जय करते हैं, नमस्कार करते हैं, इत्यादि चीज़ें जो माताएं सिखाती हैं, वो सब चीज़ें उसकी आगे पूरे जीवन में दिखाई देता है। ठीक है, और यहीं पर माता के साथ में माता द्वारा दिया गया मातृधन जो होता है वो भी दिखाई देता है। मातृधन के बारे में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि मकान वगैरह पैतृक भी हो सकता है या स्वयं से खरीदा हुआ भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा इसका, इसमें ही छल कपट, यहाँ पे परोपकार भी लिख लो। छल कपट भी चौथे भाव से ही देखा जाता है। कोई भूमि, घर मकान, या इसमें एक भूमि भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है, ये भूमि इत्यादि के बारे में भी यहाँ से ही देखा जाएगा। एक और विशेष बात, पैतृक धन, धन जो द्वितीय भाव में पिता या माता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा उसको प्राप्त हो रहा है, परंतु चतुर्थ भाव में गड़े हुए धन के लिए विचार किया जाता है। अब कोई नहीं मिलता, परंतु बैंक के अंदर कोई लॉकर है, उसकी कोई चाबी मिल जाए, या उसका कोई नॉमिनी बना दिया जाए, अचानक से प्राप्त हुआ धन भी उसको गड़ा हुआ धन मान सकते हैं आप। इत्यादि के लिए आप चतुर्थ भाव को देखते हैं। ठीक है, सॉरी, पंचम भाव।
अब पंचम भाव पे आते हैं। पंचम भाव का नाम है सुत। सुत संतान, आ, ये आवाज तो नहीं। सुत, संतान, तनुजा इत्यादि इस भाव से हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कितने बालक हैं, कितनी बालिका हैं, बालक बालिका लिख देता हूं मैं। ये सुत संतान से यही पता लग रहा है। ठीक है, पहला बालक है कि पहली बालिका है, ये सब भी इससे देखा जाता है। कैसे? जो प्रकृतियां हैं ग्रहों की, जैसे किसी का स्त्री तत्व है, शनि है मान लो, शनि यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, और कहीं से भी वो अपनी स्वराशि को भी देख रहा है यदि, तो मान लीजिए कि उसकी पहली बालिका ही होगी। ठीक है, अब अगर वो उसमें और बल मिल रहा है उसको, तो दो पहली बालिकाएं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बालक बालिकाएं देखी जाती हैं। ठीक है, और अब आते हैं विद्या वाली कैटेगरी में। विद्या, गूढ़ विद्या, गूढ़ विद्या, ठीक है, और स्वविवेक। देखिए, जहाँ हमने वहाँ विवेक पढ़ा था, वो भी विवेक है, परंतु वो क्या है, गुरु प्रदत्त भी हो सकता है। यहाँ पर जो स्वयं का विवेक है उसके बारे में बात करते हैं। अब गूढ़ विद्याओं में क्या क्या आता है देखिए, तंत्र मंत्र आता है, ठीक है, और जो है विशेष दैवीय शक्ति, विशेष दैवीय शक्ति आती है। ठीक है, इसके अलावा पुत्र के अंतर्गत सब आ गए, जो भी हैं दत्तक, कृत्रिम, गूढ़ज, सहोढ़ज इत्यादि जितने भी होते हैं वो सब ये आते हैं। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी आती है आपकी मादक पदार्थ, राज्य कार्य क्षेत्र। ठीक है, इसकी भी जानकारी इसी से की जा सकती है। और रोगों में आ गया रक्त, रक्त संबंधी विकार, पीड़ा। ठीक है, बस काफी है। इतना सब हम पंचम भाव से विशेष करके देखते हैं। देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, परंतु जो विशेष विशेष चीजें हैं हम उसमें ये देख रहे हैं। ठीक है, किसी के द्वारा प्रदत्त आकस्मिक धन भी पंचम भाव से देखा जाता है। बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान पढ़ा रहा हूं मैं, जो व्यवहार में है, जो घटित होता है। पुस्तकों में तो न जाने कितना लिखा और न जाने कितनी पुस्तकें हैं, आप सब में विचार करने चलेंगे तो आपके पास बहुत सारा मैटर मिल जाएगा, परंतु फिर ऐसा लगेगा कि हर भाव से हर एक चीज़ देखी जा सकती है। लेकिन जो विशेष विशेष चीज़ें हैं, जहाँ से जो चीज़ें देखी जाती हैं वो यही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इन पर विशेष करके विचार करना है और पढ़ना है। तो ये तो हो गया हमारा भावों से संबंधित 5 तक का, 5 कल और 2 परसों अगली कक्षाओं में। साथ में एक चीज़ें, कुछ चीज़ें हम कंफर्म करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, राशियां आप याद करिए।
और उनके स्वामी भी याद करिए, ठीक है। तो इसलिए मैं लिखता हूं, एक एक स्टेप चलेंगे तो जल्दी याद हो जाए। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, सातवीं है आपकी तुला, वृश्चिक, नवीं है आपकी धनु, 10वीं आपकी मकर, 11वीं आपकी कुंभ और 12वीं आपकी मीन। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे याद कर लीजिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। एक दिन इस पे लिख लीजिए, एक ही दिन में याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं, जो बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। अब इसमें ऐसे करते हैं कि इनको याद करने का एक ढंग है, एक तरीका है। चलिए देखते हैं क्या है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। इसमें इसको कर दो 5, इसको दे दो 4, ठीक है। अब ये बचे तो 1 और 8। क्रम बन नहीं रहा है, चलो वैसे ही लिख देता हूँ सामान्य रूप से। 1 8, 3 6, गुरु 9 12, शुक्र 2 7, शनि 10 और 11। 1 2 3 4 5, ऐसे करके कोई एक तरीका मैंने देखा था कभी, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ऐसे याद कर लो कि मंगल 18, बुध 36, गुरु 912, शुक्र 27, शनि 10 11। इस प्रकार से कोई एक तरीका बना लीजिए कि ये राशियां हैं, ये जो इधर लिखी हैं। सिंह मतलब है आपकी, मतलब 5 मतलब है सिंह, 4 का मतलब है कर्क, 1 मेष, 8 वृश्चिक, 3 मिथुन, ठीक है। इस प्रकार से मिथुन, कन्या, ऐसे करके आप राशियों के नाम जो पीछे लिखे हैं उनको साथ में लिख लेंगे ना, तो ग्रहों और उनके स्वामी, मतलब राशियां और उनके स्वामी आपको याद हो जाएंगे। ये एक पॉइंट है। और एक आपने उपचय, अनुपचय, आपोक्लिम और पणफर पढ़ा है, वो याद रखिएगा। बाकी चीज़ें व्यवहारिक हैं, आप थोड़ा आराम से इस वीडियो को सुनेंगे 1 बार या 2 बार तो आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ। और कल कल 5 से मतलब 6 से लेकर के 12 तक या 10 तक भावों के बारे में आराम से चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए स्पीड जो है कम ज़्यादा आपके हाथ में, 1.5 कर लीजिए, 2.5 कर लीजिए, ठीक है। अब तेज़ी से सुन लीजिए, कोई बात नहीं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब और आप लाइक ज़रूर करके जाइए, एक कमेंट छोड़ के जाइए जो आपको लगता है कि सुधार होना चाहिए, ठीक है। नमस्कार।